हम आपको बता रहे थे भक्ति तीन प्रकार की होती है, मनसा, वाचा और कर्मणा। पहली भक्ति हमारी मन से होती है, फिर होती है वाणी से, फिर कर्म से। मैया यशोदा तीनों भक्ति कर रही है। मन है कि मेरो लाला खाएगो, और वाणी पर भी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और कर्मणा बोले दही से माखन निकरेगो तो मेरो लाला खावेगो। अब तो श्रीमान जी उठे आए और मैया ने देखी, ओहो उठे आए तो आओ बैठ जाओ। अब श्रीमान जी बैठे तो नहीं, और रही पकड़ के बोले, ओ मैया, ओ बूढ़ी मैया, हाँ माखन दे। अब मैया ने कही माखन तो रही छोड़। अरे रही धोनी तो छोड़, तभी तो माखन निकलेगा, तब मैं तो दूंगी ना, वो तो माखन दे। मैया कहने लगी तो कल को ले ले, रात को ले ना, ताजू ही लूंगा और अब ही लूंगा, तो रही छोड़ दे ना। अब मैया कहने लगी रात को ले गो ना, रही छोड़े गो ना, जब नाइन का तो कहते दूंगी तो। अब मैया कहने लगी देख माखन तो निकरो ना है, तो तू ऐसो कर चंदई ले ले। हमारी भाषा में, ब्रज भाषा में थोड़े को चंद कहते हैं। मैया का मतलब था कि थोड़ा दही ले ले। अब तो मैया ने कहा चंदई ले ले, सो ओहो वो तो चंदा पर रमड़ गए। अब तो कहने लगे ठीक है तो चंदा दे। कौन सो चंदा? बोले वो। अब तो कभी चुनरी फरिया पकड़ के खींचे, कभी मटकी फोड़वे की कहे, कभी रही ऐसे पकड़े। मैया परेशान, मैया गुस्सा की बोले सुन, हाँ अब ना दे रही, और चंदा तो देना ही पड़े। बोले मैं ना दे रही, क्या करेगा? बोले मैया ऐसी बात है, मैंने कह दी तो चंदा तुमको देना ही पड़ेगा। यशोदा कहने लगी तू बता आज काका की गो, तू सबरनी बात कह ले, अब ना मैं चंदा दे रही ना माखन दे दी, कर ले का करेगो? बोले देख चंदा दे दे ना तो मैं कह दूंगा ऐसी बात है, तो चंदा देना ही पड़ेगा। आज कन्हैया धमकी दे रहे हैं, चंद्र खिलौना ले हो मोरी मैया, मैं चंद्र खिलौना लाया हूं, और लौट जाऊं अब ही अवनी पे, मैं तेरी गोद न आया हूं। देख चंदा दे दे वरना मैं यही लौट जाऊंगा। अच्छा बच्चों का तो पहले ही काम है, अगर कोई काम इनका पूरा ना करो तो सबसे पहले। और हमारा जो लल्ला तो अबू लौट जावे जो ढोलक का बजाए रहो। अब मैया यशोदा कहने लगी अच्छा एक तो तू एकदम भूरो है ही, और भूरो है जाएगा, तू ना लौटे तो बता मैं तो खुद रगड़ दूं। कन्हैया सोचने लगे तो मैं ना लौटूंगा, तू चंदा दे दे। बोले अब ना दे रही, तू क्या करेगा बता? बोले देख मैया दूसरी बात कह दई तो तू चंदा देना ही पड़ेगा। मैया कहने लगी तू दो के चार दे चंदा, ना दे रही ना दे रही ना दे रही। अब कन्हैया दूसरी धमकी दे रहे हैं, आहा कि सुरभि को पे पान न करी हो, कि सुरभि को पे पान न करी हो, और बेणी सरना गुथे हो। मैं मालूम है तू चोटी को बहानो लगा के मुझे दूध पिवावे, आज से दूध पीनो बंद। जब कन्हैया दूध नहीं पीते तो यशोदा कहती लल्ला दूध पी ले तेरी चुटिया बढ़ जाएगी। पहले बड़ा शौक था लंबी चोटी रखने को लोगों को, पहले हिंदू की पहचान थी ना चोटी। वो लोग थे बोले चोटी नहीं कटवाएंगे चाहे मर जाएंगे, मर गए नहीं कटवाए। और आज के भले आदमी खुद न काट लेते हैं। बोलो राधे राधे।
अरे भैया की तो भैया की, मैया की छोटी और छोटी हो गई। अब तो परकटी अम्मा मिल जाओगे। हाँ, कन्हैया जब दूध नहीं पीते मैया कहती चोटी बढ़ जाएगी। सो कन्हैया एक हाथ से तो ऐसे कटोरा पकड़ते और एक हाथ से चोटी ऐसे, और कहते भर भर लोटा दूध पिवावे अजहू है जो छोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी। मालूम है सब तू बहानों लगावे। देखो होली पे फूल डालने जाते हैं ना बच्चे, अब झूठ ना बोले, छोटे छोटे हम थे तो हम अपनी जीजी आदि के संग हम जाते, तो होली पे फूल डालते डालते हम एक दोहा बोलते। अब ठीक से हमें याद नहीं, शायद तुम्हें याद होगा कि होली होली फूल दे माँ बेटा को। फिर लास्ट में कहते बोले मेरे भैया की इतनी लंबी चुटिया, फूल फेंक के कहते जितनो जाओ ऊपर फूल जाते। तो कहने का मतलब है कि हम भगवान से भी कामना करते थे कि हमारी चोटी लंबी हो, और आज भले आदमी खुद कटवा रहे। बोले तू सब बहानों बनावे, अब ना पिएंगे ना दूध, और मेरे बालों में फूल लगावे। कोई फूल फूल नहीं लगवाऊंगा ना, ना, ना अब मोर पंखी नहीं। मैया कहने लगी दूध ना पिएगो तो तेरो पेट कमर में लग जाओ, एक तो तू कारो कलुआ है और अच्छा लगे बोले। मेरी तू ना बदवाएगा मैं तो बलराम के बांध दूंगी, बाई के मोर पंख लगाऊंगी, बाई के बाल संवार दूंगी। तू कालो कलुआ तो है ही बेटा, नेक में तो संभाल के अच्छो बनाऊं। तो मैं दूध भी पी लूंगा और चोटी भी बनवा लूंगा। तो तू चंदा दे दे। बोले चंदा ही ना दे रही, क्या करे वो कर। कहने लगे देख अब ऐसी बात है, मैंने कह दी तो चंदा देना ही पड़ेगा। माँ कहने लगी तू सब बात कह पर तू यार चंदा ही नहीं दे। आहा, अब चौथी धमकी सुनिए कितनी तगड़ी दे रहे हैं कि मैं हूँ पूत नंद बाबा, मैं तेरो सुत ना कहे हो, और चलो जाऊं अवही पंचन में, मैं तेरी गोद न आयो हूं। बोले पंचों में चला जाऊंगा और कह दूंगा मैं तो बाबा नंद का ही छोरा हूं, यशोदा का लाला वल्ला ना हूं मैं, बस तो कट्टी है गई मेरी। और महाराज मुंह बनाया फुटबॉल जैसा और किवाड़ के पीछे खड़े हो गए। अब तो नंदरानी की आंखों में आंसू आ गए। अरे लाला तू इतनी मीठी मीठी तोतरी बातों में आहा बातें करे, कहीं तो को मेरी नजर ना लग जाए। अब मैया ना देख रूट के चले गए। लाला देख तू यहाँ। अब मैया ने गोद में बिठाया और कहने लगी कि ढिंग बैठाए कहत नंदरानी, और बलराम मौना बताई हो, माखन से कोमल चंदा से सुंदर, तो नई दुल्हनिया लाई हो। बलराम को मत बताइए, माखन से कोमल चंदा से सुंदर मैं तो को नई बहू लाऊंगा। अब तो मारा चंदा बंदा सब भूल गए, अब तो बहू दे और अभी। अब मैया हंसने लगी, मोद होवे आवो नहीं और बहू। अच्छा लाला एक बात बता, तू तो छोटो सोई है तो बहू कितनी बड़ी। कन्हैया कहने लगे देख मैया इतनी बड़ी बहू लइए, इतनी बड़ी बहू लइए कि जब मैं गैया चरावे जाए करूं ना, हाँ तो अपनी आंटी में धर के ले जाए करो। अब कन्हैया वस्त्र पहनते हैं बिना सिले, तो उसमें ऐसे होती है ना वो ऐसे गांठ गांठ। मैया हंसने लगी। इतने में ये गोपी ने कहा रे नंदरानी काय की बातों में लगी हो, तुमने जो चूल्हे पर दूध रखो है वो तो फन गो। अरे मैया ने सुना, अरे चकदारी के इतनी देर से चंदा बहू है भगवान मेरे तो दूध फन गो। सो कन्हैया को पटक के भाग गया। जैसे ही भागी
कन्हैया टेढ़ी नजर से, अच्छा दूध प्यारो है, दूध प्यारो ना है, अभी बताऊंगा तो को। अब महाराज कन्हैया ने गए, अब 3.5 लाख के जो खुद है, जीप बाहर निकल के बाहर से लोढ़ा ले आई पत्थर, और जो अध चला दही था उसमें धाड़ जैसी पत्थर मारा मटकी तो फूट गई और पूरे आंगन में दही हो गई। अच्छा तुम्हारे हमारी तरह मटकी थोड़ी नहीं, आज भी ब्रज में बड़ी बड़ी मटकी आज भी मिल जाएगी आपको, उन्हें खड़े होकर चलाते हुए ऐसे ऐसे। अब कन्हैया कहने लगे राजन देखो कितने चतुर हैं, बोले मटकी फूटी तो इन्होंने मुंह बना लिया रोने जैसा, मिसास अश्रु, बोले ऐसे और ऐसे से करें, झूठ के आंसू लगा रहे। अब सोचने लगे आज कि तू रो कितने वो आंसू बना, आज होगी पिटाई। आहा नंदरानी यशोदा जब लौट कर के राजन आई, देखा पूरे आंगन में दही दही हो रहा है, तो नंदरानी को क्रोध नहीं आया बल्कि हंस गई, अरे दही माखन की कमी थोड़ी है। यशोदा हंस गई, कहने लगी देखो नेक सो है ना, और गुस्सा इतनी नेक छोड़ के चली गई तो मेरी मटकी फोड़ गई, फिर विचार की ऐसे बिगड़ जाएगा, फिर मुंह बनाया, अरे है कहाँ जो जो गयो कहाँ, बड़ो परेशान करे। कन्हैया ने देखा सो मैया आ रही, वो भागे। राजन परीक्षित स्वर्ग में सब देवता खड़े हैं, कह रहे हैं नंदरानी तेरे भाग की कहीं ना जाए, अरे जो जग को नचाता है तू उसे नचा रही है, आगे आगे गोविंद पीछे पीछे मेरी मैया दौड़ रही है। आहा कितना अद्भुत दृश्य है, 3.5 वर्ष का बच्चा भले ही कम भागे पर भागता बड़ा तेज है। अब मैया थक गई, लाला हाँ, तू मेरे पास में आ जा, सो सब थक मारेगी ना, नहीं मारू, आ जा मेरे बेटा, तू जो छड़ी दूर कर, तू आऊंगा। मैया ने छड़ी रख दूर, अब आ जा। जैसे कन्हैया आए सो धम्म से पकड़ ले, अब करूंगी तेरी पूजा, तो बहू भी दूंगी चंदा भी सब आए बेटा, अब मिलेगा। तो कन्हैया थोड़ा डर गया। राजन आज मैया यशोदा और कन्हैया को आज ओखल से बांधने लगी है, आज यशोदा ओखल से तो बांध रही है राजन, लेकिन भगवान की 2 शक्तियां हैं, दिव्य शक्ति और माधुरी शक्ति। दिव्य शक्ति कहती है कि ये ब्रह्म है, कोई इसे बांध नहीं सकता। माधुरी शक्ति कहती है कि ब्रह्म होगा अपने घर का, यहाँ तो लल्ला तो कोई भी बांध दे पकड़ के। तो दोनों शक्तियों में झगड़ा हो रहा है, तो इसी झगड़े के कारण बार बार वो रस्सी 2 अंगुल छोटी। आहा तो मैया थोड़ी देर से आने लगी। मोहन मुस्काती जाती है, मैया रिसियाती जाती है, रस्सी में रस्सी बांध रही, मोहन को बांध न पाती है, रस्सी में रस्सी बांध रही, मोहन को बांधना चाहती है। मोहन मुस्काती जाते हैं, मैया रिसियाती आती है, रस्सी में रस्सी बांध रही, लाला को बांध न पाती है। रस्सी में रस्सी बांध रही, लाला को बांध न पाती